एनएवी, म्यूचुअल फंड में एनएवी का क्या मतलब है? चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड की ये सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पीछे के वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट के फॉर्म में आपकी यूनिट्स रिफ्लेक्ट होती है और वो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दिखाई देती है। लेकिन एनएवी, चूंकि मैंने लास्ट के वीडियोस में बताया था कि जो पीछे के वीडियोस आए हैं कि जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें एनएवी को डिवाइड करके जो निकल के आती है वो नंबर ऑफ यूनिट आपकी इन्वेस्टेड यूनिट होती है। तो अब एनएवी क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। एनएवी यानी जिस किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस स्कीम की पर यूनिट का प्राइस वो कहलाता है एनएवी, यानी नेट एसेट वैल्यू। यानी हम किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एक कोई प्राइस होगा उस यूनिट का, और उस यूनिट के प्राइस पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो भी नंबर ऑफ यूनिट मिलेंगी उस प्राइस को डिवाइड करने के बाद हमें वो यूनिट्स मिलेंगी, यानी उस यूनिट्स का प्राइस जो है वही एनएवी है और कुछ नहीं है। अब बात आती है एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है। तो जो म्यूचुअल फंड्स में ये बताया गया है, जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम का, तो उसकी एनएवी की प्राइस 10 रुपए रखी गई है, यानी यूनिट की प्राइस, जो यूनिट की प्राइस यानी यूनिट की एनएवी जो रखी जाती है वो 10 रुपए रखी जाती है। और जो ऑनगोइंग जब वो स्कीम होती जाती है, पुरानी होती जाती है, तो उसके प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो यानी अगर कोई नया फंड आ रहा होगा तो 10 रुपए की यूनिट से स्टार्ट होगा प्राइस से, और अगर पुराना फंड चल रहा होगा जो कि ओपन एंडेड स्कीम में होंगे तो उसके चाहे वो ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो, उस समय जो उस यूनिट का प्राइस रख रहा होगा वो रनिंग प्राइस होगा, तो उस रनिंग प्राइस को भी एनएवी ही कहते हैं। तो आई होप यहां पे एनएवी क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है, क्या एनएवी कम रहे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा या ज्यादा रेट की एनएवी है वो हमारा ज्यादा रिटर्न देगा? इस पर बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है ना सर कि म्यूचुअल फंड बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है और रेगुलेटर भी इस चीज को बहुत अच्छे से इस पे टाइम पे इन्वेस्टर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए नए नए इंप्लीमेंट या करता रहता है। तो किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंशिएट ना हो, हर किसी के लिए रेगुलेटर ने म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन ओपन रखा है। तो कोई भी नए प्लेयर आते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां आती हैं तो वो आ सकती हैं और अपने नए नए फंड लॉन्च कर सकती हैं। लेकिन चूंकि पुरानी भी कंपनियां जो एमसी में रन कर रही हैं उनके पास भी वो फंड्स हैं, तो सेबी कहता है, जो कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है, वो ये कहता है आपको परफॉर्मेंस निकाल के देना पड़ेगा अगर आपकी पुरानी फंड चल रही है, और जो नए फंड आ रहे हैं मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना नया फंड लॉन्च करेंगे एनएफओ की फॉर्म में, तो उन्हें भी प्रॉपर रिटर्न्स बना के देना होगा, यानी एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये प्रॉपर कंपटीशन रहता है। तो जब ये प्रॉपर कंपटीशन रहता है तो जो नए प्लेयर्स आते हैं मार्केट में वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जो पहले से प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो एक दूसरे से नए प्लेयर और पुराने प्लेयर्स के बीच में प्रॉपर कंपटीशन, जिसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, बना रहता है। तो अब जो नए प्लेयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं उनके सामने ये प्रेशर है कि वो पुराने प्लेयर जो ऑलरेडी मार्केट में है, यानी पहले से इस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनसे बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन चूंकि सेबी ये कहता है और ये सही भी है कि जब भी कोई नया फंड लॉन्च होगा तो वो 10 रुपए से लॉन्च होगा, चाहे वो नई कंपनी फंड लॉन्च करें चाहे वो पुरानी पहले से इस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड कंपनियां लॉन्च करें। बट यहां पे म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए सेबी ये भी कहता है कि आपको परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा। एक तरीके की स्कीम आप दूसरी लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि आप मार्केट से सिर्फ पैसा उठाने के लिए पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से ओवरलैप ना करें, इसलिए आपको एग्जिस्टिंग फंड में ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आप दूसरी कैटेगरी की स्कीम की फंड लॉन्च कर सकते हैं। कैटेगरी के बारे में मैं आगे और वीडियो बताऊंगा, तो उसमें अभी हमें यहाँ पे एनएवी के बारे में डिफरेंशिएट करना था। तो अब यहां पर हुआ क्या
कि नए प्लेयर्स के लिए भी कंपटीशन है और पुराने प्लेयर के लिए भी कंपटीशन है। इसीलिए दोनों प्लेयर के कंपटीशन की वजह से दोनों में परफॉर्मेंस का कंपटीशन रहता है, तो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और परफॉर्मेंस आती रहती है। तो एनएवी का प्राइस चूंकि नया फंड लॉन्च करेगा तो 10 रुपए होगी, और पुरानी जो ऑनगोइंग स्कीम है तो उसके प्राइस तो ज्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि पहले वो लॉन्च किया होगा तब 10 रुपए। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका रिटर्न पे फर्क आएगा, चाहे वो नया फंड हो चाहे पुराना फंड हो, परफॉर्मेंस मैटर करता है, एनएवी का प्राइस मैटर नहीं करता है। जब नया फंड लॉन्च होगा तो 10 रुपए लॉन्च होगा, क्योंकि ये रेगुलेटर कहता है, लेकिन पुराने फंड के साथ ही परफॉर्मेंस वहां पे भी एक बड़ा प्रेशर रहता है। आई होप एनएवी का प्राइस आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।